बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम हिंदी में कुछ वाक्यों को अक्सर देखते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इस प्रकार की वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इन वाक्यों पर विचार कीजिए। वह हंसता ही रहता है। तुम खेलते ही रहते हो। हम लोग लड़ते ही रहे। वह टीवी देखती ही रहे। ऐसे वाक्य हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इन वाक्यों से ये पता चलता है कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, वो एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं करता है। जैसे वह हंसता ही रहता है, मतलब जो सब्जेक्ट है वह हंसने का ही काम करता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है। पास्ट टेंस में जैसे हम लोग लड़ते ही रहे, यानी हम लोग लड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किए। इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, और वर्ब में डू, जो मूल वर्ब है डू, इसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। डू, डज, पास्ट टेंस में डिड। इसके बाद नथिंग, इसके बाद बट, और इसके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव का मतलब विदाउट टू। विदाउट टू जो इंफिनिटिव होगा उसी को हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। चलिए हम जैसे ट्रांसलेट करते हैं, वह हंसता ही रहता है। सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या होगा? ही। और वर्ब हमने कहा कि डू, सब्जेक्ट के अनुसार डू का वर्ब फॉर्म हम यूज करेंगे, यानी ही के साथ क्या यूज होगा? डज। ही डज नथिंग बट लाफ। He does nothing but laugh, यानी वह कुछ नहीं करता है लेकिन हंसता है, यानी वह हंसते ही रहता है। दूसरा सेंटेंस है तुम खेलते ही रहते हो। तो यू के साथ क्या प्रयोग होगा? डू। यू डू नथिंग बट प्ले। यू डू नथिंग बट प्ले, यानी तुम खेलते ही रहते हो। आगे यदि यही पास्ट टेंस में चला जाएगा, जैसे वह टीवी देखते ही रहे, तो सी
और शी के बाद हम डिड यूज करेंगे। शी डिड नथिंग बट शी द टीवी। यानी वह टीवी देखती ही रही। सी डिड नथिंग बट सी द टीवी। तो बच्चों इस प्रकार जो इस तरह के वाक्य होंगे जिसमें ये पता चले कि सब्जेक्ट जो है उस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार के वाक्यों को हम अंग्रेजी में इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।